भाई रोड में ट्रैफिक इतना है, चलना फिरना जो है मुश्किल हो जाता है। बाहर से जो है लोग गाड़ी का जो संचालन करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते हैं। डिलीवरी मैन आ रखे हैं बाहर से, वो तो जो है बिल्कुल ही अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। पिछले 15 साल से तो यहाँ पे काऊ जी हैं, कैसा काम कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, वो तो अपने वोट बैंक के लिए ज़्यादा काम करते हैं, हम बाकी लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। वोट बैंक कौन है? आप नहीं हो वोट बैंक? मैं उनका वोट बैंक नहीं हूँ। विकास काफ़ी हुआ है इधर, बहुत अच्छा। हमारे एमडीडी में वहाँ पे योगा पार्क बन गया, नहीं बन गया बस खास यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो दुर्गा मंदिर वहाँ पे पार्क बन गया। अच्छा कुछ नहीं है जी, विकास सब कहने की बात है कि विकास हो रहा है, सब कागजों में हो रहा है। और क्या विकास हो रहा है? सड़कों की हालत देख लो आप, पानी की स्थिति देख लो, बिजली की स्थिति देख लो, सब स्थिति ऐसी चल रही खराब। कहीं नकल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं परीक्षा कैंसिल हो रही है। जो रेगुलर यहाँ का रह रहा है, जहाँ 25-30 साल से जो रह रहा है वो कोई नहीं दे रहा होगा, वो लोग दे रहे हैं जो आके बसाए, जिनको जमीन दी सस्ती। सब लोग बाहर से ही देवभूमि में आना चाहते हैं। अच्छे पार्क बन रहा है, वाटर पार्क यहाँ बनाना है इसमें शाहनगर, और उसकी ओपनिंग नहीं करा रहे हैं। सब राजनीति मिक्स होगी। ई रिक्शा वाले कहीं भी मोड़ देते हैं, कहीं जो फुटपाथ पे जगह नहीं कहीं चलने के लिए, बहुत मुश्किल है आजकल। इसलिए ज़्यादा सेफ यही है, ट्रेन आएगी साइड में देंगे। अच्छे काम कर रहे हैं धामी जी को दिखाम थोड़ी अच्छे काम कर रहे हैं इस बहाने, काफ़ी क्या है जनता के लिए। धामी जी किस्सा काम कर रहे हैं? धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, फौजी के बेटे हैं। अब दोस्तों अभी अभी आपने देखा कि यहाँ से रेलवे ट्रैक से ट्रेन गुजरी और लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं। ये गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, जो लोग रुके हुए थे फाटक पे। लेकिन आप वो पीछे देख सकते हैं, आपको विजुअल से देखने को मिलेगा कि लोग वहां पे घूम रहे हैं। तो ये अचानक से कैसे आए? ये लोग जब ट्रेन आई थी तो ये लोग साइड में खड़े थे और यहाँ पे ये लोग घूमने को मजबूर है। क्यों ये लोग ट्रेवल कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, कई मजदूर लोग हैं, वो यहाँ से रेलवे फाटक पे चलने को मजबूर क्यों हो गए हैं? ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि उनको यहाँ से जाना पड़ रहा है? आइए जानते हैं। हम आगे निकल रहे घूमने टहलने जा रहे हो? टहलने जा रहे ऐसा क्यों? पार्क की कमी हो गई है क्या रायपुर में? पार्क की नहीं, मैं थोड़ा इधर गया था, इधर से इधर को निकल रहा हूँ। तो फिर मेन रास्ता मेन सड़क से थोड़ी जाम है और धूप हो रही है, तो इधर से धक्के मुक्के नहीं, इसलिए आराम से निकल। मेन सड़क पे फुटपाथ नहीं चलने को ना है, लेकिन वहाँ भी लोगों ने बाहर खिसका रखे अपने, अभी बाइकें चलनी। जी जी। तो इसका इलाज क्या है, इस दिक्कत का इलाज? लोग तो ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती जाएंगी, कहीं हुई भी होंगी ये इसमें। अब ये तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है जी। तो ऐसे दुर्घटना हो सकती है। हाँ, दुर्घटना तो हो सकती है बिल्कुल, इसीलिए हम सचेत गाड़ी आई तो हम बिल्कुल साइड हो गए, बिल्कुल एक 200 मीटर ऊपर चले गए, 100 मीटर। आप तो जवान हो, अट्टे कट्टे हो। अभी हमने देखा कि बुढ़े बुढ़े आंटी आमा लोग जा रहे थे, वो कैसे हटेंगी फिर? नहीं, वो गाड़ी हॉर्न वगैरह बच जाता है, उसलिए हट जाते हैं। कभी कभी हो जाता लेकिन होगा। वैसे है, गलत है, गलत है। तो इसका इलाज क्या है, समाधान? तो अगर नहीं चाहेंगे प्रशासन वगैरह की ना जाए इधर, तो फिर लोग नहीं आएंगे। प्रशासन की थोड़ा ढिलाई है, ढिलाई भी क्या है, लेकिन थोड़ा बोलेंगे तो फिर तो कंट्रोल तो हो ही जाएगा। पार्क बना के दे दो, सड़क में ट्रैफिक की व्यवस्था सही कर दो। पार्क भी है, ऐसी बात नहीं, जितनी जगह है बना ही रखे हैं, सरकार ने तो बना ही रही है, पार्क भी है। आप यहाँ ये रायपुर इलाका है, रायपुर में कैसा काम चल रहा है? ये रायपुर का नहीं, हाँ रायपुर, ये मैं इधर का रहने वाला नहीं, मैं बाहर से आ रखा हूँ। जी जी। अंकल क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे लोग? ये ऐसे घूमते रहते हैं, इन्हें जाना होगा, शॉर्टकट है ये। जहाँ भी जाना होगा, अपने घर वगैरह जा रहे होंगे। यहाँ से कहाँ को शॉर्टकट है ये? अब आदमी बद्रीपुर जाना है, जोग्यालय जाम है, वैसे यही है इसकी कमी। तो यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ बुड्ढे बुड्ढे भी घूम रहे हैं, उन घटनाएं हुई हैं कोई हाल में? हाल में तो अभी पीछे हुई थी, इधर अजबपुर हुई थी एक यहाँ हुई, अभी उससे पहले हुई थी यहीं। क्या हुआ था? वो तो सुसाइड था, लोग आगे थे और कुछ ऐसे एक्सीडेंट वगैरह भी वो हुआ था, अभी पीछे हुआ था वो 17 साल वाले में बस। तो क्यों यहाँ पे, क्या पार्क की कमी है या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था सही नहीं है? क्या दिक्कत आ रही है लोगों को? आदमी वॉक करने भी निकल रहे, इधर पार्क वगैरह बन रहे हैं, वो कुछ ऐसे पड़े हैं। अभी इधर नीचे पार्क बन रहा है, वाटर पार्क यहाँ बनाना है इसमें शाहनगर, उसकी ओपनिंग नहीं करा रहे। सब राजनीति मिक्स होगी, क्या होगा?
तो मतलब 15 साल हो गए अब लोगों को यहाँ पे सही से पार्क भी नहीं मिला। नहीं मिला ना। तो क्या काम कर रहे हैं आपके मंत्री जो जी? है ओपनिंग होनी चाहिए, वो बन रहा है, ऐसी रोक लगी हुई है। अब पब्लिक है इधर, इधर का रुझान उधर चला जाएगा, इधर ट्रैक पे ना घूम मंत्री जी के। काम क्या कर रहे हैं फिर? मंत्री जी अब करेंगे काम, जब एक और बार जीत जाएंगे तब। एक ये पुल बन रहा है हरा पुल जब लाल हो गया। अब लाल हो गया। देखो चलता ही रहेगा। तो 15 सालों में क्या काम किया है मंत्री जी ने अभी यहाँ? यहाँ तो अभी पिछली बार तो देखो, अभी बरसात में अभी काम कर रहे हैं, वो नदी खाली कर रहे हैं। जल भराव की समस्या थी, बह जा रहे थे लोग। ये कैसा चल रहा है रायपुर में विकास आपके इलाके में? रायपुर में तो अभी अब बता दिया मैंने आपको, पार्क है उसकी ओपनिंग कराई जाए तब यहाँ ये जो रेलवे ट्रैक पे है, क्या रायपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है? यहाँ के जो विधायक है उनसे दिक्कत है बहुत। हाँ ये तो जनाधारी बताएगा किधर को जाता है। सर आप क्या टहलने के लिए आए हैं यहाँ पे? सवाल ये है कि आप जैसे बुजुर्गों को यहाँ पे टहलने की क्यों जरूरत पड़ रही है? कुछ क्या कमी है यहाँ पे? पार्कों की कमी है? दिक्कत क्या है? पार्क की तो है ही कमी यहाँ पे है। और हम इधर से आगे सब्जी मंडी लगती है तो थोड़ा सब्जी लेके भी आ जाते हैं, दोनों काम हो जाते हैं हमारे। तो बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है खास। पार्क है बने हैं सरकार ने, लेकिन सही यूटिलाइज नहीं कर पाते हम लोग। कुछ कमी हमारी भी है। और लोग शॉर्टकट की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? लोग बाय रोड क्यों नहीं जा रहे हैं? बाई रोड में ट्रैफिक इतना है कि चलना फिरना जो है मुश्किल हो जाता है। बाहर से जो है लोग गाड़ी का जो संचालन करते हैं वो प्रॉपर नहीं करते हैं। डिलीवरी मैन आ रखे हैं बाहर से, वो तो जो है बिल्कुल ही अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। इससे बचने के लिए लोग एकांत में पसंद करते हैं आना जाना। और वो रेलवे ट्रैक तो यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं भी, तो अंकल ने अभी 2 घटनाएं बताई, एक बच्चे का, एक और घटना बताई थी। इससे कैसे जूझा जाए? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। काफी साल पहले हुई होगी जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, अभी उन्होंने बोला एक 17 साल के बच्चे के साथ हाल में ही एक्सीडेंट हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कब हुआ जी? न्यूज वाली छोड़ो बात, आप अपनी बताओ ना, कब हुआ? न्यूज पेपर छोड़ो तुम, अब तुमने देखा? किसी को देखा? कहाँ पे हुआ? पीछे क्या हुआ? वहाँ पे क्या हुआ था? सुसाइड अलग बात है, सुसाइड तो दैट इज सेपरेट थिंग। ये दिक्कत का इलाज क्या है? इलाज क्या है? हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जो है बाहर जाए, खुली सड़कें हैं, यूनिवर्सिटी रोड पे जाए घूमने के लिए, पार्क बने, योगा पार्क बना हुआ वहां पे जाए, इधर अंदर बना हुआ पार्क। अब सब लोग, गलती किसकी ज्यादा, प्रशासन की या फिर लोगों की? दोनों की गलती है जी। प्रशासन का तो ऐसा, वो जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हम लोग का गलत। हम एक ड्यूल पर्पज चाहते हैं हम लोग, मेरा वॉकिंग भी हो जाए और घूमना भी हो जाए। तो इसलिए सब शॉर्टकट मारते जो है। तो बाहर के देशों में तो लोग फुटपाथ पे ही घूमते हैं। बाहर का तो सिस्टम ही अलग है। देखो जी, आप तो शायद रहे नहीं होंगे, रह गए बिहार में? देहरादून में? नहीं, बाहर का देश की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं तो बस देखा है। हाँ, मैं रह के आया हूँ। मैं तो यूएसए में रह के आया हूँ। वहाँ तो हर चीज एक सिस्टम से बना हुआ। जो हमारी संस्कृति थी ना बहुत साल पहले की, वो बाहर के लोग अपना रहे हैं। हम लोग सुबह यहाँ 4 बजे उठते थे, अपना नित्यकर्म पाठ पूजा करके अपने काम में लग जाते थे, शाम को जल्दी सो जाते थे। लेकिन अब वो हमने छोड़ दिया है। सब संस्कार जो है हमने बाहर की ले ली है, लेकिन भारत देशों ने हमारे संस्कार। मोदी जी तो बोल रहे हैं हम एथनिसिटी बचा रहे हैं, धरोहर बचा रहे हैं, हिंदुज्म सनातन बचा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बहुत फर्क पड़ा है। अभी देखिए आप मंदिरों में और जगह देखिए, अच्छी भीड़ रहती है, लोगों के अंदर भावना भी है, जागृत हो रही है। अपने हिसाब से काफी अच्छा कर रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए लास्ट 12 साल में कितना अंतर है ना? हर चीज को आप एहसास कर सकते अभी हैं। उत्तराखंड में क्या चल रहा है? जैसे देवभूमि नाम बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे ठेके खुल रहे हैं। लोग सवाल उठाते हैं इस पे कि बाहर से लोग आते हैं, वो बदतमीजी करते हैं, गंगा में नाला फेंका जा रहा है इस चीज में। हाँ, नहीं करते हैं, लेकिन प्रशासन भी उन पर रोक लगाता है। अभी कुछ लोगों ने बदतमीजी की थी तो उनको उसी हिसाब से जो है प्रसाद भी मिला है। अब किसी भी आदमी को हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में?
उनका जो है जैसे अभी आपने बोला कि सिस्टम में डिफरेंस है बाहर पे और यहाँ पे, हाँ, तो क्या ये सुधार हो रहा है या फिर ज्यादा खराब हो रहा है यहाँ का? अब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, अपने लाइन पे आ रहे हैं अभी लोग। अभी आप देखिए लोग जल्दी सोना शुरू कर देते हैं। अब आप कह रहे हो कि टहलने के लिए, तो लोगों ने टहलना शुरू कर दिया अभी जो है। और कुछ लोग तो मजदूरी से आ रहे हैं, अब ये टहल नहीं रहे। जो आ रहे हैं लोग, ये केवल अपनी दिनचर्या से काम से आके इधर से शॉर्टकट पड़ जाता है इनको, लाइन लाइन आ रहे हैं। तो अगर टहलने वाले शायद एक दो ही होंगे आपको मिले होंगे इधर, ज्यादा लोग अपने रोजमर्रा के काम से आते जाते हैं सुबह। तो अगर देहरादून में ट्रैफिक सिस्टम सही हो जाए, अगर फुटपाथ सही हो जाए और एक रूट पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सही हो जाए, तो शायद ये नहीं होगा। हाँ, ये जो है अब सड़कें भी तो इतनी जो है तंग है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। सब लोग बाहर से ही देवभूमि में आना चाहते हैं। यहाँ लोग रोजगार है, सब कुछ है, अच्छे लोग हैं, साफ सुथरा शासन है, व्यवस्था है, तो सब यहाँ पे आना पसंद करते हैं। तो इस वजह से भीड़ भी है यहाँ पे। और जब जनता बढ़ेगी तो शासन को भी जो है, प्रशासन को भी दिक्कत होगी उनको हैंडल करने में। अभी क्या प्रशासन सही से हैंडल कर पा रहा है? हाँ, प्रशासन कर रहा है अपनी तरफ से, काफी मेहनत कर रहा है, बहुत सुधार हुआ है इसमें। तो अभी कर रहा है अपनी तरफ से जो है काम। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? धामी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, फौजी के बेटे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। फौजी के जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो लोग कह रहे हैं मजार तोड़े एक धर्म के खिलाफ ये कर रहे हैं, हिंदू तो मुस्लिम। जी मजार तोड़ अवैध जो बने हुए हैं। अब हमारे घर के सामने एक मजार बनी थी, वो हिंदू भाई ने बनाई थी। जो उसका जो खेत था पुराना, उसने खेत के चारों तरफ मजार बना रखी थी, क्योंकि उसकी डिमार्केशन थी कि मेरी यहाँ यूँ चारों तरफ मजार बना रखी थी। उसके बाद वो हिंदू भाई, उसमें हमारे बच्चे आते थे, उसी में पाठ पूजा करते थे जो है अपना जो है वीरवार के दिन। और वो हिंदू भाई आते थे। पहले तो हिंदू भाई नौकरी लगे, फिर वो मुस्लिम भाई आने लग गए। बाजार किसकी है, किसी की बाजार नहीं थी जो है। तो अब ऐसी जो अवैध जगह पे रेल पटरी भी बना दिया, यहाँ बना दिया, तो उसको हटाना तो भाई जो रास्ते में आ रखी। आपके सामने वाली मजार टूट गई? हाँ, प्रशासन ने तोड़ दिया। सही इलाज हो रहा है? हाँ, इलाज का जो अवैध है कोई भी है, जो मंदिर भी सड़क पे आए तो उनको भी शिफ्ट किया है सरकार ने। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म के पीछे चले, जो है सब जगह कर रहे हैं। सरकार बराबर का अच्छा काम कर रही है, ठीक है सर, हम अच्छा काम कर रही है ना। हम तो चाहते हैं सरकार भी अच्छा काम करे। आप टहलने निकले हैं आप? बोलो टहलने क्यों निकले हैं आज? क्यों हम आज हमारे फिजिकल फिट है, हमको तो फिजिकल फिट चाहिए भाई। तो फिर पार्क वार्क में घूम रहे हैं, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? वो तो अपनी चॉइस है जी। इतनी भीड़ है, क्या करे, भीड़ में कहाँ जाएगा, इंजॉय लेनी है। यहाँ ठीक लगता है। तो यहाँ पे दुर्घटनाएं भी तो हो सकती हैं। ट्रेन आती है, 60 बार ट्रेन आती है बता रहे हो दिन में। अरे हमको पता है ना, हमने कहाँ छलामा नहीं है। क्यों ये हमको पूरा घाट का पानी भी आर्मी वाला है जी, पूरा घाट का पानी कहाँ जाए, दुश्मन वाला कहाँ देख रहे हैं। तो जो बूढ़ी औरतें हैं, बूढ़े इंसान हैं जो छलांग नहीं मार सकते आपकी तरह, तो अब उनकी घरवालों की वो है, उनके किसी की मानसिकता वो है, किसी की वो है, किसी की वो है, अपनी प्रॉब्लम है। बूढ़े लोग नहीं आते इधर, नहीं बुढ़े लोग नहीं आते इधर, वो तो उनके घरवालों की सोच है ना। वो लोग आते हैं, लोग ऐसे कुछ नहीं आते, सारे देखो काम काजी आ रहे हैं। तो ये दिक्कत तो होती है यहाँ पे। लोगों को पार्क में घूमना चाहिए। दिक्कत पार्क में भी इतनी भीड़, लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ भी सब वही है। और पार्क बनवा दो फिर। हम क्यों होना है ये धमे, मतलब हमें कर रहे हमारे शासन बना रहे हैं। बना रहे भाई। रायपुर में कब से हो आप यहाँ? हैं? मैं तो यहाँ पर हूँ डिफेंस में। मैं तो मेरे को हो गया कम से कम 25-30 साल हो गए मेरे को। 30 सालों में कितना विकास देखने को मिला? मैं तो कभी आर्मी साहब कल ही 2 साल रिटायरमेंट हुए हुए। तो दिक्कत तो होगा बाहर आके। ठीक है, विकास काफी हुआ है इधर, बहुत अच्छा। हमारे एमडीडी में वहाँ पे योगा पार्क बन गया, नहीं बन गया फर्स्ट क्लास। यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो दुर्गा मंदिर, वहाँ पे पार्क बन गया अच्छा है। केदारपुरा में यहाँ पे अच्छा है, दुर्गा मंदिर अच्छा है। मतलब काफी, ये तो सरकार की हुआ है ना। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? क्या धार्मिक ठीक ही चल रहा है जब तक। नहीं, फिर भी बताओ, 2 साल तो हो गए। 2 साल मोदी जी की सरकार है तब तक सब ठीक है। धामी जी की भी है। अब वो तब तक मोदी जी, तब तक धामी जी भी है जी। जब तक मोदी जी है तब तक देश हमारा। सैनिकों के लिए कितना हुआ है अभी? सैनिक ठीक है, बस ऐसा है बहुत ज्यादा। जब तक मोदी जी हैं हमारे इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री, तब तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और बताओ फिर क्या चल रहा है? कितने नंबर दोगे धामी जी को? अरे मैं तो 100% है। 10 में से? अरे हमारे क्या, हमारे सब गवर्नमेंट, हम मोदी सरकार को टिक रहे हैं भाई, बस। और बोलो, किस बोलो तो बोलो यार।
अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए हम कल के, मुख्यमंत्री, हम कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? अरे बना के दिखाओ ना, हम बना देखा ना, हम तो हमारी वो है ना, गौरव सेना हमारी, कोठिया साहब हैं, बहुत साहब हैं। इस बार कर्नल कोठियाल को है क्या ये समर्थन? अब देखते हैं क्या होता है। वो तो डोईवाला में है। और देखो हमारी सैनिक प्रकोष्ठ से है, गवर्नमेंट करेगी जो, देखो गवर्नमेंट देखो बड़े गवर्नमेंट है। तो यहाँ से अगर जैसे यहाँ पे तो बहुत सारे विधायक जी भी हैं, बहुत सारे प्रत्याशी होने वाले भाजपा से भी, किसको वोट देना चाहोगे? भाई जब तक मोदी जी है तब तक हम तो वही है, बस जब तक मोदी जी है तब तक हम, क्योंकि केंद्र हमारी सरकार है, तब तक मैं उसी को उस बात मोदी जी के भाजपा में भी तो बहुत चेहरे हैं। चेहरे जो हमको मोदी मम्मी हमारा मोदी जी है, बस हमारा मोदी से मतलब बाबा के और कोई मालूम को मोदी जी से। धामी से अब दामी जब है, अब उनको वो तो बाकी सरकार नियुक्त करेगी, वो तो बाकी सरकार ने तो पूरा भाई साहब से, क्यों जी? मैं क्या धामी जी के बारे में अभी ज्यादा नहीं पता। ठीक है, अच्छा अच्छे काम कर रहे हैं धामी जी कुछ काम थोड़ी अच्छे काम कर रहे हैं इस बार, काफी क्या उन्होंने जनता के लिए। वो खराब जो बाहर वाले तो बोलते रहते हैं, मतलब अब खाने के दांत और है, दिखाने के दांत और है, सही बात है। अभी हम लोग कुछ बोलते कोई और बोलते, सबको खुश नहीं कुछ कहते ना। ना। अब हमारी फैमिली है तो हमारे फैमिली में हम सबके 5 किलो बराबर नहीं ना, कम ज्यादा चलता है। तो इनका तो सब चंगासी धामी जी 100 में से 100 नंबर ला रहे हैं। अभी आगे को और जाते लोग मिलेंगे। मेन रोड में क्या दिक्कत है? मेन रोड में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सब। मतलब ट्रैफिक की व्यवस्था है क्या क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही निकल रहे हैं घूमते घामते, कोई नहीं। गाड़ियों का रिस्क है आजकल, लड़कों के पास ऐसी बाइकें आ गई हैं कि कंट्रोल तो कोई करता नहीं है, तो पॉल्यूशन ही बहुत है। राइडर ऐसे चलते हैं। हाँ, वही ना, आजकल तो ई रिक्शा वाले हैं, कहीं भी मोड़ देते हैं, कहीं भी, जो फुटपाथ पे जगह नहीं है चलने के लिए, बहुत मुश्किल है आजकल तो। इसलिए ज्यादा सेफ यही है, ट्रेन आएगी साइड में हो जाएंगे। यहाँ भी तो सेफ नहीं है, बूढ़े बूढ़े लोग जाते हैं तो अगर नहीं अभी तो ऐसे जो जानबूझे चलेगा तो वो कहीं नहीं, ईयरफोन लगा के चलेगा तो उसके लिए कैजुअलिटी है ना। तो मतलब बाकी लोग तो यहाँ का प्रशासन है उसको पता नहीं है कि यहाँ पे लोग चल रहे हैं। सबको पता है, करना नहीं चाहता कोई भी। क्या क्या कर सकते थे इस पे? क्या किया, इलाज क्या था इसका? सब कहीं ना कहीं तो है, जैसे आप हर जगह बैरी लगे हुए सीसीटीवी कैमरे लग सकते थे हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है। एक तो यहाँ पे लोगों को यहाँ पे आने से रोको, और दूसरा सड़क पे व्यवस्था सही कर दो, पार्क दे दो। पार्क तो ज्यादा बढ़िया है, हर कॉलोनी में हर 1 किलोमीटर के बाद पार्क दे दो छोटा सा, ताकि बच्चे भी खेल सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आ सके यहाँ पे दौड़ने वॉकिंग करने के लिए। अपना रायपुर में कब से रह रहे? मैं रायपुर के 25 साल हो गए रहते हैं। 25 साल हो गए। पिछले 15 साल से तो यहाँ पे काऊ जी हैं, कैसा काम कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, वो तो अपने वोट बैंक के लिए ज्यादा काम करते हैं, बाकी लिए हमारे लिए कुछ नहीं है। वोट बैंक कौन है? अपनी वोट बैंक। मैं उनका वोट बैंक नहीं हूँ, मेरे लिए कोई काम थोड़ा करो ना, मुझे मेरे लिए कुछ काम करते मैं देता हूँ उनको वोट। फिर 15 साल से क्यों बने हो? अब तो चौथी बार बनने जा रहे हैं। वोट बैंक है ना, सलम एरिया पूरे उन्हीं के खरीदे हुए वोट सारे। कितने लोग, आप सबको पता है कितने वोट बैंक आपके अपने उनके हैं। जो रेगुलर यहाँ का रह रहा है, जहाँ 25-30 साल से जो रह रहा है, वो कोई नहीं दे रहा होगा वोट उन्हें, वही लोग दे रहे होंगे जो आके बसाए, जिन लोगों को, जिनको जमीन दी है सस्ती। ऐसा हो रहा है? वो है, तभी तक इतनी नॉलेज हमें, आपको तो हमसे ज्यादा होगी नॉलेज। नहीं मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि ये लोग खुद आ जाते हैं यहाँ पे, फिर उनको हटाने की जो है तकल्लुफ भी किया जाता है। नहीं हट सकते ना, इतना पॉलिटिकल प्रेशर इतना पड़ता है कि एक प्रेशर डालेगा दूसरा मना कर देगा उसे हटाने के लिए, बोले नहीं इसे रहने दीजिए, हम टाइम पीरियड दे देंगे। रायपुर में ऐसा हो रहा है? हाँ हुआ है। तो क्या चाहते हो? लोग यहाँ पे बदलाव चाहते हैं? मतलब बिल्कुल चाहते हैं। अभी तो चुनाव आने वाले हैं, फिर आपसे वोट मांगने आएंगे शायद। वोट मांगने तो सभी आएंगे, वोट किसको मना करेंगे, हम तो सभी को वोट देंगे। तो किसको वोट दोगे? भाजपा को चाहते हो या फिर दूसरी पार्टी चाहते हो? यूकेडी? किसी के उसमें नहीं हूँ, सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो एक आम नागरिक हूँ। मुझे ना बीजेपी मिलना चाहिए, ना कोई मिले, ऐसा नहीं है, ना कोई मिले बुरा कोई नहीं है, मिले तो पर्टिकुलर एक पर्सन है जो अच्छा काम करे, उसके लिए हम तैयार हैं। और काऊ जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, कुछ काफी काम अच्छा कर रहे हैं, काफी लोगों को बसाया, ठीक है, अपना रिया है। मैं अगेंस्ट किसी का नहीं, रहता है मैं अगेंस्ट किसी का नहीं, काम तो उन्होंने भी किया है। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? हम ठीक कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि लोग बोल रहे हैं कि एक धर्म के पीछे पड़ गए हैं, अवैध मजारे तोड़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। नहीं, ये तो बीजेपी का है ही ना थोड़ा बहुत, तो भाई हिंदुत्व को अगर लाना है, सनातन धर्म को आगे लाना, तो वो तो हिंदू को काम सही है या गलत है? अब इसमें तो ज्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बहुत अंदर घुस जाऊंगा इसके लिए। ठीक भी है, अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए ठीक है, पर कोई इलीगल काम है तो उससे तो रोकना पड़ेगा ना। जो पहले से इलीगल जगह से गवर्नमेंट की जगह पे आप रह रहे हैं, मजार बना रखे हर जगह आपको पता ही है, हर जगह आपने बोला कि जैसे काऊ जी इलीगली लोगों को बसवा रहे हैं, तो उनको भी तो रोकना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। इस बार क्या दिखने वाला है? बदलाव दिखने वाला है? बदलाव तो ऑप्शन नहीं ना फिर हमारे पास तो। बदलाव का चेहरा। चलो भाजपा से बहुत सारे राजकुमार पुरोहित जी हैं यहाँ पे,
राजेश शर्मा जी हैं यहाँ पे। नहीं, मैं ज्यादा डीपली किसी को जानता नहीं ऐसे, मैं कोई ऐसे पॉलिटिकल करियर नहीं है, मेरे तो अलग ही बैकग्राउंड है, मैं मतलब ही नहीं करता किसी पॉलिटिकल करियर से। आएगी भाजपा ही, उनमें से कोई चेहरा बदलना चाहिए। वो चेहरा बदलना चाहिए बस ये। हाँ ये, हाँ और क्या क्या मांग है आपकी गवर्नमेंट से? भाई कुछ पार्क वार्क बनाए जाए बच्चों के लिए, घूमने फिरने के लिए, जरूर वो तो बहुत जरूरी होना चाहिए हेल्थ के लिए। और इतना कुछ करते देखिए स्पोर्ट्स है, हेल्थ के लिए हम भाग रहे हैं, कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं। हमारे लिए ना वॉकिंग करवा सकते हैं, रनिंग करने के लिए हमारे आखिरी सवाल ये कि अभी एक अंकल आए थे, वो बोल रहे थे कि इसमें प्रशासन की गलती तो है ही, लोगों की गलती भी उतनी है। पॉलिसी कूड़ा करकट सब यहीं पैकेज चलाते हैं। नहीं, यहाँ पे जो ये रेलवे ट्रैक पे चल रहे लोग, नहीं उसमें गलती है, हमारी भी गलती है, लेकिन हमारे पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं ना। पहले तो गवर्नमेंट, हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है? ज्यादा गलती किसकी है? ट्रेन में ना चले, इसमें ना चले तो कहाँ चले? सड़क पे हमारे जगह नहीं। आप 2 मिनट कभी चलिए सड़क पे, पता लग जाएगा कभी कोई पीछे से आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। आजकल की बाइकें ऐसी 100 की स्पीड से कम चल ही नहीं रही बाइकें। मम्मी पापा ने बाइक ऐसे बच्चों को दे दिया जो नहीं देनी चाहिए। 100 से कम कोई स्पीड ही नहीं बाइक की, तो बच्चा कहाँ चलेगा? तो चलेगा 100 की स्पीड से, 40 भी चलती नहीं वो बाइकें। तो हम भी तो अपने रिस्क क्यों ले, हम अपने खतरे ले? बात में भी बाइकें चल रही, बुट पर बाइकें चल रही हैं, दुकानें लगा रखी हैं लोगों ने, किसी से मना करें? 1-2 बार मना भी करते हो। गलती प्रशासन की है। प्रशासन, मैं तो क्या कह सकते हैं। धन्यवाद आपका। आप यहाँ पे क्यों टहल रहे हैं? रेलवे स्टेशन में साफ सफाई, इसमें रेलवे लाइन में साफ सफाई है और उधर सड़कों में तमाम धूल ही धूल हो रखा है। एक चीज की लाइन खुदती है, तब तक जो है उसको बंद नहीं करते, तब तक दूसरी खुलने लग जाती है, तब तक तीसरी खुलने लग जाती है। आप कहीं भी चले जाओ, देखो इधर किसी भी रोड पे देख लो, चलने लायक स्थिति नहीं है। ट्रैफिक इतना ज्यादा है और धूल इतनी ज्यादा है कि हालत खराब है। यहाँ ट्रैवल करना मजबूरी है। हाँ मजबूरी है, इसलिए इधर थोड़ा साफ सुथरा रहता है और एकदम खुला खुला भी। हाँ भीड़ भी कम है, खुला हुआ है, तो खुला बात। आप कब से रह रहे हैं यहाँ रायपुर के में? पास नजदीक है। मुझे तो 3-4 साल हो गए। हाँ तो 3-4 सालों में आप देख रहे हैं कितना विकास दिख रहा है आपको? क्या सही होते दिख रहा है, ऊपर को दिख रहा है ग्रोथ, या फिर नीचे को जा रही है? कुछ नहीं है जी, विकास सब कहने की बात है कि विकास हो रहा है, सब कागजों में हो रहा है। और क्या विकास हो रहा है? सड़कों की हालत देख लो आप, पानी की स्थिति देख लो, बिजली की स्थिति देख लो, सब स्थिति ऐसी चल रही खराब। कहीं नकल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं परीक्षा कैंसिल हो रही है, तो सारा ऐसे ही चल रहा है। बस सब अपना अपना कर रहे हैं। आपके जो विधायक जी या फिर प्रशासन है, उसको पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक लोग चल रहे हैं, इनको खतरा है, ट्रेन से खतरा है? नहीं, खतरा क्या है? वो तो जब ट्रेन आती है तो लोग किनारे हो जाते हैं, खतरे वाली तो कोई बात बात नहीं। तो समझनी चाहिए ना कि ये इनको पार्क दे दें, रोड व्यवस्था सही तो पार्क है कहाँ? यहाँ तो कहीं इधर कहीं पार्क है ही नहीं। अब देखिए कहीं पे पार्क होता तो वहां चले जाते घूमने। एक नीचे बना हुआ है तो वहां भी जो है मतलब ये है कि दूर पड़ता है यहाँ से, और वो भी टाइम से खुलता है, टाइम से बंद होता है, तो उस हिसाब से अब विधायक साहब कैसा काम कर रहे हैं? अब विधायक साहब कर रहे होंगे अपना काम, जो कुछ उनका काम है वो अपना कर ही रहे होंगे। हाँ ठीक है, अपना काम तो ऐसी है। कुछ काम हो भी रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि हाथ पे पड़े हैं। ज्यादा कम काम क्या है, अटके पड़े हैं या फिर हो रहे हैं? कुछ कुछ काम तो दिखाई दे रहे हैं कि हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहे हैं। जैसे भाई प्रॉपर नहीं हो रहे हैं ना। प्रॉपर कोई काम शुरू किया तो उसको जब तक उसका कंप्लीशन नहीं हो जाता तब तक जो है मतलब उसको खुला ही छोड़ देते हैं। रोड खोद दी, कहीं कहीं पे खोद दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं सामान पड़ा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है, तो अपना पड़ा है तो पड़ा ही है। कहीं पे शोर सिफारिश वाले लोग हैं तो वहां पे टाइम से हो भी जाता है। अपने वोटर, जैसे अंकल बोलते हैं, अपने वोटर को ज्यादा देते हैं। हाँ, अपने जो जहाँ अपना अपना गढ़ देखते हैं कि यहाँ हमारी सुनने वाले हैं, हमको मदद करने वाले हैं, तो वहाँ काम हो जाता है। फिर लोग क्यों जिता रहे? क्या इस बार भी लोग जिताने वाले हैं? आप बताओ। अब ये जो वोट जिताने वाले लोग हैं वो तो अलग ही किस्म के लोग होते हैं ना। वो तबका ऐसा होता है कि उसको तो थोड़ा सा खुश कर दो, वो सब उसी में चल देते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उनकी गिनी चुनी वोट है, घर में 1-2 आदमी मिलते हैं, बाकी तो सब किसी के बच्चे फॉरेन नौकरी कर रहे हैं, किसी के कहीं नौकरी कर, किसी के कहीं स्टेबलिश है। और जो वैसा तबका है जो लेबर क्लास है या जो वो जैसे थोड़ा गरीब लोग हैं, मीडियम उस टाइप के लोग हैं, उनकी वोट से होता है रिजल्ट में, तो उनको किसी न किसी तरीके से खुश कर देते हैं। क्या इस बार बदलाव होना चाहिए रायपुर में? अब देखिए बदलाव की तो अब ये तो अब मेरे कहने से क्या होगा, मेरे कहने से तो कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते बदलाव? अब मौका तो मिलना चाहिए। भाजपा को दोबारा मौका मिलना चाहिए या फिर दूसरी पार्टी? नहीं, भाजपा का ही क्या है, भाजपा ही रहे हर समय, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अभी काऊ जी को चाहिए। लेकिन वो ऐसा आदमी होना चाहिए कोई। या पब्लिक भी ऐसी है ना कि वो हवा में जिधर हवा चलती है उधर को चल देती है। पब्लिक को ऐसा करना चाहिए कि जो सही आदमी है, जो बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम करने वाले है, तो उनको उस टाइम उनका रहता नहीं बोलबाला।
रायपुर में कौन सही आदमी है? अब रायपुर का तो मेरे को इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, मेरे को 2-3 ही साल हुए हैं यहाँ पे, ज्यादा डिटेल मेरे आप को क्यों नहीं खड़े हो जाता? आप मेरे को थोड़ा बुद्धिजीवी लगते हो। नहीं। हम कहाँ खड़े होंगे, हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ है कि जो हम इसमें तो सब कुछ चाहिए, मतलब पैसा भी चाहिए और जो है इतना अपना सपोर्ट के लोग भी चाहिए जो कि घेरा बना के अपना चलते रहें, अपना सपोर्ट करते रहें। तो वो हमारे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। सर्विस क्लास लोग वैसे कम ही कर पाते हैं ऐसे ना, कोई बड़े पदों पे होते हैं तो कर भी लेते हैं, उनके पास उतना धन भी होता है, उनकी जान पहचान भी होती है, तो हर एक चीज है। हम लोग कहाँ कर पाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश है वो कैसे हाथों में है? एबल हाथों में या फिर धामी जी कैसे काम करते हैं? अब धामी जी अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं, अब उसमें क्या कह सकते हैं हम, वो अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं। अब जनता को कहाँ पे कैसा लग रहा है, कहाँ पे क्या स्थिति है, हर जगह की अलग परिस्थिति है। तो जनता को सही लग रहा है, खराब लग रहा है, सही या खराब? हमें तो कुछ ऐसा विशेष लग नहीं रहा है कि कोई विशेष बात हो रही हो कि धामी जी के टाइम पे कुछ अलग ही हो रहा है। ये तो ऐसी है बस, जैसे चल रहा है ऐसी 60-70 साल से जैसे चल रहा है हिसाब किताब वैसे ही चल रहा है। पर बदलाव होना चाहिए, कोई ऐसा, हाँ बदलाव होना चाहिए, मौका तो मिलना चाहिए, लेकिन जिनको भी मौका मिलता है वो फिर उसी लाइन पे चल पड़ते हैं, तो क्या करना है, कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों जैसे अंकल ने बोला बदलाव तो जरूर होना चाहिए और शायद इस बार रायपुर में वो देखने को भी मिले। रायपुर गोरखपुर चौकी ये रेलवे ट्रैक का था, तो अभी हमने लोगों से ये जाना, लोगों ने कहा कि रेलवे ट्रैक्स पर चलना उनकी मजबूरी है, लेकिन किसी ने कहा कि लोगों की गलती भी है। अब गलती कैसे है, मजबूरी कैसे है? गलती ये है कि वो रेलवे ट्रैक पे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे शांति मिलती है, चलो ठीक है, लेकिन वो बाहर इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि बाहर रोडों पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, धूल है, बाइक सवार जो रैपिडो जोमेटो वाले जिनको जल्दी आना होता है वो तो रोड ये फुटपाथ से ही निकालने लग जाता है। फुटपाथ पे भी लोगों को चलने की जगह नहीं है और उसके बाद पार्क होने चाहिए लोगों के पास, वो नहीं है। तो एक तरीके से लोग अपनी गलती मान रहे हैं और मजबूरी भी है। तो किसकी गलती है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, लोग जिम्मेदार हैं या फिर प्रशासन जिम्मेदार है? और ऐसी रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।